अब ये दोनों चीजें तो हो नहीं सकती कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भी खेलो और फिर सैनिकों की शहादत पर राजनीति भी करो। दोहरे मापदंड तो नहीं हो सकते ना। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप क्रिकेट का मुकाबला होने वाला है। अब यह मैच हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ खेलना चाहती है। एक तरफ यह मैच भी हो रहा है और दूसरी तरफ उसका जो पालतू मीडिया है उस मुद्दे पर सियासत भी खेल रहा है। मगर दोस्तों, अगर तो बीसीसीआई, जिसमें यह व्यक्ति यानी जय शाह एक अहम मुकाम रखता है, अगर तो बीसीसीआई इसे एक सामान्य मैच की तरह ट्रीट कर रहा होता, बर्ताव कर रहा होता, तो बात समझ आती। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए जोरदार तैयारी की गई है? इन तमाम खबरों के मुताबिक मैच में खासतौर से अमिताभ बच्चन और रजनीकांत तो मौजूद रहेंगे ही, अरिजीत सिंह भी गाना गाने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत का मैच हुआ, तब तो ऐसा कोई आयोजन नहीं था ना। ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड बीटिंग टीम है। उसने सबसे ज्यादा विश्व कप का खिताब जीता है। उससे पहले तो कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के मैच से पहले इस तरह से अरिजीत सिंह का गाना, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, यह सब क्यों हो रहा है? मैं समझना चाहता हूं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सैनिकों की शहादत पर बात करती है और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर इस कदर जश्न। यह दोहरे मापदंड नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खबर दरअसल क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। प्रभात खबर, अमिताभ के ग्राउंड में मौजूद रहने की खबर वायरल। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के स्टेडियम में मौजूद रहने की कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें वायरल हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि गायक अरिजीत सिंह मैच के दौरान अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों की चांदी होगी। भारत और पाकिस्तान का मैच इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इस मैच के विजेता को पॉइंट टेबल में अपनी जगह मजबूत करने का मौका मिलेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, हमेशा से मेरा यह मानना रहा है कि खेल और राजनीति को अलग होना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट मैच खेल सकते हैं, मगर दूसरी तरफ राजनीति को इससे अलग करना होगा। मगर अगर भारत सरकार को यह लगता है कि एक ऐसा देश जो हमारे देश में आतंकवाद का स्पॉन्सर है, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो उसके साथ खेल संबंध मत कीजिए, हिम्मत दिखाइए ना। क्योंकि देखिए, भारत जानता है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में वो ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर भारत ऐसा कहता तो उससे मेजबानी छिन जाती ना। तो एक तरफ तो मैच भी हो रहा है, ना सिर्फ मैच हो रहा है, इन तमाम खबरों के मुताबिक बड़े बड़े सितारे होंगे, अरिजीत सिंह गाना भी गाएंगे, यानी कि उस मैच को मैच कम एक रॉक परफॉर्मेंस की तरह लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ इनका पालतू मीडिया किस तरह की खबरें चला रहा है दोस्तों, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत किस तरह से बोरा गया है आपकी स्क्रीन पर। बाबर मैच खेलने आया या हिंदुओं को हराने? बाबर टीम को पाकिस्तानी आर्मी का क्यों ऑर्डर है? वर्ल्ड कप के बहाने आया पाकिस्तान आग लगाने। अरे बेटा त्यागी, अगर पाकिस्तान आग लगाने आया है, अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी से ऑर्डर लिया है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार यह मैच क्यों होने दे रही है? अपने दर्शकों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? एक तरफ तो अपने दर्शकों की फीलिंग्स के साथ खेलना कि पाकिस्तान के साथ मैच ना हो, मैच ना हो, मैच ना हो। दूसरी तरफ कटघरे में नहीं रखा जा रहा भाजपा सरकार को। और क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि बीसीसीआई को यह आदमी कंट्रोल करता है जिसका नाम है जय शाह, जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। ये लोग ये तमाम बातें कर रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। देखिए आप, बाबर, हिंदू, पाकिस्तान आर्मी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, मगर इनमें से एक भी व्यक्ति ना भाजपा सरकार से सवाल पूछ रहा है, ना खेल मंत्री से सवाल पूछ रहा है, और सबसे बड़ी बात, जय शाह से सवाल नहीं कर रहा है। अन्य पत्रकार, ये देखिए न्यूज 18, पाकिस्तान से खेल, शहादत के साथ खेल, सोमवार को मैच, मंगलवार को हमला, सेना अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रही है। 15 सितंबर को यह कार्यक्रम किया गया था। फिर ये तिहाड़ी सॉरी, ये जो पत्रकार है क्या कह रहा है आज तक का? भारत की टीम में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसका जमीर जाग उठा हो
जिसका खून इन शहीदों के लिए खौल उठा हो और वो मैच खेलने से इनकार कर दे, एक भी नहीं। दोस्तों, ये जो इसका ट्वीट है, ये पुराना ट्वीट है 2017 का। ये तब से इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, मगर मजाल है कि ये भाजपा सरकार से सवाल करे कि अगर पाकिस्तान हमारे वीर सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है, उनकी वजह से उन्हें शहादत को गले लगाना पड़ रहा है, तो ये मैच का आयोजन क्यों हो रहा है? क्या इन पत्रकारों ने, जो इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं, क्या सत्ता से यह सवाल पूछा है? और यह पहली बार नहीं है दोस्तों। यह देखिए, 9 नवंबर 2022, क्या आप भारत पाकिस्तान फाइनल मैच देखने के लिए तैयार हैं? भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान धर्म को क्यों लाता है और तुम अपनी अकल क्यों पीछे छोड़ देते हो? बड़ा सवाल ये, अगर तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान धर्म लाता है, पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉन्सर है, जो कि हकीकत है, तो फिर तुम सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी सरकार के साथ हूं, बशर्ते सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल साफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता हो, उसमें दोहरे मापदंड बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे दोस्तों। और इससे पहले भी ये इसी तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करते रहते हैं। ये देखिए, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत को बड़ी जल्दी भूल गए हम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्वागत की हैदराबाद से आई तस्वीरों ने बताया कि शायद सेना कोई अपनी पर्सनल लड़ाई में शहीद हो रही है। और देखिए दोस्तों, उन 3 सैनिकों का इस्तेमाल करके यह पत्रकार क्या कह रहा है। पाकिस्तान के साथ बंदूक और बैट का रिश्ता एक साथ नहीं चल सकता। हमें पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान को मैच में नहीं, युद्ध में हराने का समय है। ये लोग अपने दर्शकों को कितना बड़ा सल्फेट समझते हैं दोस्तों, कितना बड़ा CH2SO4 समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो पूछ रहा है कि आईसीसी से बाहर पाकिस्तान को हटाना है या हटाना चाहिए, युद्ध में हराना चाहिए, आप जानते हो कि आईसीसी से बाहर नहीं किया जा सकता पाकिस्तान को, मगर इस तरह की टीआरपी के लिए और भाजपा की सेवा करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यह बात अलग है कि यह पत्रकार, ये देखिए, बेहूदगी से नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर रहा था। इट इज ग्रेट टू बी हियर, सेड नवाज शरीफ व्हेन आई मेट हिम। चेहरे पे देखो क्या मुस्कान है, पुरानी तस्वीर है। यह देखिए, परवेज मुशर्रफ, जो अब जिंदा नहीं है, उनके साथ मुलाकात, क्या कह रहा है। With General Pervez Musharraf during the shoot of Global Leadership Series for Vio News in Dubai, General might be back in Pakistan politics soon. यानी कि ये लोग पाकिस्तानी नेताओं से भी मुलाकात करते हैं, टीआरपी के लिए भारत और पाकिस्तान के मैच भी दिखाते हैं और फिर इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं। और बात सिर्फ इनकी नहीं, आपकी स्क्रीन पर गौतम गंभीर, आपको याद होगा दोस्तों, पाकिस्तान से मिलते हुए, मिलनसार तरीके से मिलते हुए विराट कोहली की ये तस्वीरें वायरल हुई थी। तब आपको याद है ना, गौतम गंभीर ने क्या कहा था कि आखिर विराट कोहली इतना हंस हंस कर क्यों मिलते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। इन्होंने यह भी कहा था, ये देखिए, गौतम गंभीर नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले भारत, कहा सैनिकों की जान से बढ़कर नहीं है कोई मैच। आप तो शायद सांसद हैं, तो भाई कहिए, क्या गौतम गंभीर ने मोदी सरकार से, खेल मंत्रालय से कोई एप्लीकेशन दी है, कोई याचिका सौंपी है कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए? सैनिकों से ऊपर कोई चीज नहीं है ना। अगर आईसीसी को लगता है कि वो लोग पाकिस्तान को बाहर नहीं निकाल सकते, तो भारत बाहर हो जाए। भाई, सैनिकों की शहादत से बड़ी क्या चीज है? और बीजेपी तो सैनिकों की शहादत पर वोट भी मांगती है। सैनिकों के जज्बे, उनकी शहादत से कोई बड़ी चीज नहीं है ना। मैं इन्हीं की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, यह मेरी सोच नहीं है, मगर मैं यह समझना चाहता हूं, अगर सैनिकों के मुद्दे पर इतने घड़ियाली आंसू गौतम गंभीर बहा रहे हैं, तो कहिए भारत सरकार से कि हम आईसीसी से बाहर निकल जाएं, या तो पाकिस्तान या तो हम। यह सवाल होना चाहिए कि नहीं?
मगर दूसरी तरफ यही गौतम गंभीर वसीम अकरम के साथ बैठकर भारत और पाकिस्तान के मैचेस में कमेंट्री भी देते हैं ये लोग। इन्हें शर्म आती है? तुम्हें सियासत भी खेलनी है, नफरत भी फैलानी है, और अगर भारत और पाकिस्तान के मैच होना है तो उसमें कथित तौर पर अरिजीत सिंह भी गाना गाएंगे, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को भी निमंत्रण दिया जाएगा। ये दोहरी बातें नहीं हो सकती हैं। देश की जनता आपकी हकीकत को समझ चुकी है। आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप राजनीति के इस अखाड़े में निर्वस्त्र हैं। चेक कीजिए, आप हंसी का पात्र बन चुके हैं। चाहे मीडिया हो, मीडिया के वो दंगेबाज एंकर्स हों, चाहे गौतम गंभीर हों। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे मैंने कहा, खेल और राजनीति दोनों में फर्क होना चाहिए। मगर अगर एक देश बार बार हमारे सामरिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, बार बार हमारे सैनिकों पर निशाना साध रहा है, तो भारत सरकार को कठोर फैसला लेना पड़ेगा। ये दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। कमाई भी करनी है और राजनीति भी खेलनी है। ऐसा कैसे चलेगा मोदी जी? हिम्मत दिखाइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।